अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा ओसिलेशंस इन एलसी सर्किट विद एन इंडक्टर एंड टू कैपेसिटर्स। इससे पहले हम एक एलसी सर्किट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर अटैच किया था। सिंपल एलसी सर्किट को हमने डिस्कस किया था और हमने उसमें प्रूफ किया था कि the oscillations in this LC circuit are following simple harmonic motion. Similarly, हम यहाँ भी हमने एक LC सर्किट यहाँ पे सपोज किया है with an inductor and with two capacitors। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर और दोनों कैपेसिटर सीरीज में अटैच है और हम इस सर्किट में भी प्रूव करेंगे कि oscillations in this circuit are simple harmonic in nature। तो इंडक्टर्स को हमने L से सपोज किया हुआ है। बोथ कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस एंड वी रिप्रेजेंटेड देयर कैपेसिटेंस एज C। ठीक है, इंडक्टर की इंडक्टेंस को हमने L से लिखा है और कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम है और उसको हमने C से डिनोट किया है। सो कैपेसिटर 1 will store charge Q1 while capacitor 2 will store charge Q2। ठीक है, कैपेसिटर 1 हमारे पास Q1 चार्ज स्टोर करेगा जबकि कैपेसिटर 2 will store charge Q2। सो हम किरचॉफ्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। सो द वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर वुड बी इक्वल टू द वोल्टेज द सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस दीज कैपेसिटर्स। ठीक है, हम जैसे कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। सो द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इसको हम एल डी आई बाय डी टी से लिखते हैं। ठीक है, पहले से आप जानते हैं। और कैपेसिटर्स के क्रॉस वोल्टेज को हम क्यू ओवर सी से लिखते हैं। ठीक है, हम पहले से जानते हैं कि वी सी इक्वल्स क्यू बाय सी। ठीक है, यहाँ हमारे पास टू कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर 1 इज स्टोरिंग चार्ज Q1 और कैपेसिटर 2 का चार्ज यहाँ पे Q2 है। ठीक है, तो हमारे पास जो हम दोनों के कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं Q1 ओवर C। यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा एंड Q2 ओवर C। अच्छा देखिए, इसमें अगर हम सपोज करें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इस सर्किट में, इस एलसी सर्किट में, अगर ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो हम देखेंगे कि दोनों कैपेसिटर्स में अगर ये इस कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगी, करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट। सो इस कैपेसिटर में जब कैपेसिटर 2 में फ्लो करेगी तो इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, जब करंट इस एक कैपेसिटर 2 में जब ये फ्लो करेगी तो इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। लेकिन जब ये यही करंट जब कैपेसिटर 1 में से फ्लो करेगी तो इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, सो एक की वोल्टेज को मुझे दोनों में से किसी एक की वोल्टेज को मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक कैपेसिटर Q1 चार्ज स्टोर कर रहा है जबकि दूसरा नेगेटिव Q2 चार्ज स्टोर कर रहा है। ठीक है, दोनों में से किसी एक के साथ मुझे, जब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे नेगेटिव का साइन यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। एक में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में करंट फ्लो कर रहा है जबकि दूसरे कैपेसिटर में यही करंट नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जब इक्वेशन लिखी है तो इसमें मैंने एक कैपेसिटर की वोल्टेज के साथ मैंने नेगेटिव का साइन यूज किया है। ठीक है, आप इसको रैंडमली किसी भी एक कैपेसिटर की वोल्टेज के साथ आप नेगेटिव का साइन यूज कर सकते हैं।
और मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 से लेबल करता हूँ. अच्छा, एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो चार्ज ऑन आइदर कैपेसिटर. ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर एक चार्ज दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम है, उसको हमने C से डिनोट किया हुआ है, एंड बोथ कैपेसिटर्स विल स्टोर सेम चार्ज. ठीक है, दोनों सेम चार्ज स्पोज करेंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी. तो एक अगर चार्ज Q1 एक कैपेसिटर अगर स्टोर कर रहा है, दूसरा -Q2 करेगा. ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो चार्ज एट ऑन ईच कैपेसिटर. दोनों कैपेसिटर्स में इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई भी चार्ज नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफरेंट इन बोथ द कैपेसिटर्स. सो बाय charge conservation and sign conventions, so we will suppose that Q1 equals minus Q2, and we will also suppose that if I differentiate Q2 with respect to time, then it will be equal to I. ठीक है, तो अगर मैं चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी चार्ज को Q1 को या Q2 को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये I के इक्वल होगा. ठीक है, ये हम पहले जानते हैं. इन दोनों रिजल्ट्स को मैं अपनी इक्वेशन 1 में यूज करूँगा. ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 में यूज करूँगा तो इक्वेशन 1 becomes, so I am using these two results in equation 1, so I will be left with L di by dt equals Q1 को मैंने सपोज किया -Q2 के, so I will put here Q1 equals -Q2, so I will be left with so I will replace here Q1 with Q2, so it would be minus Q2 divided by C into minus Q2 divided by C. And so if I will further solve this equation, so I can add these two terms, so it would be minus 2 Q2 by C. Okay, so I now I can differentiate this equation. So if I label this equation as equation number 2, so I can differentiate this equation with respect to time. So if I will differentiate this equation with respect to time, so I will get, so differentiating equation 2 with respect to time, so I will get L d square I by dt square minus equals to minus 1 over C, so it is here 2 over C, and dq2 by dt. so ऊपर हमने सपोज किया है कि dq2 by dt equals I, तो इस रिजल्ट को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो I will reach this result d square I by dt square and minus 2 over C और dq2 over dt इसको मैं equal to current के लिख सकता हूँ, so it will be minus 2I over C. So I can rearrange this equation. So if I will rearrange this equation, so it would be L d square I by
dt square. I have made a mistake here, so it's d square I by dt square. Okay, plus 2 I over c equals 0. I can divide this whole equation with L. So I will reach the following result: d square I by dt square plus 2 by LC into I equals 0. So I can label this as equation number 3. यहाँ हम देख सकते हैं कि करंट का यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है with respect to time, then plus there are some constants involved here, and then there's a function which is current itself equals 0. So इसको हम compare कर सकते हैं with the fundamental equation of simple harmonic motion. So comparing with fundamental equation of simple harmonic motion, SHM. So we know that this the fundamental equation of simple harmonic motion is x double dot plus omega square x equals 0. ठीक है, यहाँ भी ऐसा है कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, and then we have omega square and then function itself equals 0. So if I compare my equation 3 and this fundamental equation of simple harmonic motion, so I can say that the oscillations here are simple harmonic in nature and omega square equals 2 by LC. ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्क्वायर की वैल्यू 2 over LC होगी, और I can also write it as omega equals 2 over LC square root. Okay, so हमने देखा कि जब हमारे पास LC सर्किट था और there was only one inductor and capacitor, so at that time omega square was 1 over LC. ठीक है, लेकिन अगर number of capacitors increase हो गए, ठीक है, and they are attached in series in this circuit, then we obtain the omega square equals 2 over LC. ठीक है, तो अगर एक कैपेसिटर था तो हमने 1 over LC लिया था, और अगर 2 कैपेसिटर्स हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2 over LC.